जिनका जो भी डाउट है पूछिए, अगर कुछ है क्वेश्चन तो। सर मैंने आपको अभी क्वेश्चन सेंड किया है। जी जी। सर वो वाला फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, हाँ, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हाँ, सॉल्व नहीं हो रहा है तो। सर हो रहा है, हाँ। आंसर नहीं मैच, सर आंसर नहीं मैच कर रहा। हम्म ई जो रीजन है, ये है बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, ठीक। ओके, अब आपको ठीक से समझना है इस चीज़ को कि हो क्या रहा है। जब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा, ठीक है। गलती कहाँ होती है, लिमिट लेने में। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी मैंने आर किसको रखा है, आप देखो ध्यान से। सो एक्चुअली मैंने जो आर यहाँ पे लिया है ना, हमने आर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिया है, यही करते हैं पोलर फॉर्म में, तो यही करते हैं। यस अच्छा, सर। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यहाँ एक्स को हम क्या रखते हैं, आर कॉस थीटा, वाई को रखते हैं आर साइन थीटा, और तो आप जो जैकोबियन जो निकालते हैं वो आर आता है, इसलिए यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई, तो आर तो एक्चुअली जैकोबियन है, मॉड जे है ना। तो ये आप यस सर। जानते, हाँ ये आप जानते हैं। सो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो, अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, तो बस इसमें सॉल्व करके देख रहा था कि रेडियस इज ए, रीजन एक्चुअल है क्या, व्हाट इज द रीजन। सो रीजन एक्चुअली ये है ना, इसको अगर मैं सर्कल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा एक्चुअली, ये होगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू होल स्क्वायर, यही होगा, देख लो। यस सर यही होगा। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा क्या गड़बड़ है, यहाँ ए बाई टू होगा, यहाँ ए बाई टू होगा, ऐसा होगा, जी। है ना। तो ये होगा एक्स जी सर माइनस जी सर। ए बाई टू होल स्क्वायर, ठीक, ऐसा होगा, एक्स माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्या है, सो एक्चुअली ना, तो इनसाइड सर्कल जब मैं लिखूंगा, तो ये जो रीज़न था ना, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सो हमारा ये रीज़न आ गया, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक। सो ये जो हम बना रहे थे, ये यही वाला इक्वेशन है। ओके, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो इसका सेंटर है ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, सो लेट से ये ए बाई टू है, तो ए बाई टू कॉमा ज़ीरो, रेडियस भी ए बाई टू है, तो ये आपका एक्चुअली ग्राफ है, ठीक। तो मान लो सेंटर में ए बाई टू यहाँ पे है, ठीक। और हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिया है, तो हमें देखना होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमें इस वाले सर्कल को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो आर क्या है, आर चेंज हो रहा है ना, आर एंगल पे डिपेंड करेगा, आर क्या डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो मैं आपको इंडायरेक्टली बताता हूँ, जो इनसाइड सर्कल है ना, इनसाइड सर्कल जो है, ये इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए एक्स। जब इक्वल टू ए एक्स की आप बात करते हैं, तो आप बाउंड्रीज की बात करते हैं, ठीक है, द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्रीज। इनसाइड सर्कल अगर बोल रहा हूं तो ये चीज है, तो जो मैं लिख रहा था आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए आर कॉस थीटा, अच्छा पहले थोड़ा गलत लिखा था, कि आर काट दो, सो आर इज लेस देन इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब है आर यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, तो यहाँ आर की जो लिमिट होगी जीरो से आर कॉस थीटा, और थीटा कितना है, थीटा ये एंगल कितना है, ये है माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू, और ये है प्लस पाई बाई टू। तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अब आप सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा आपका। सर इसके आगे नहीं, सर किया सॉल्व बट आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसके आगे किया था। अच्छा, इसके आगे चले करके दिखाते हैं। तो ग्राफ तो मैंने सही बनाया कि ए बाई टू यस कॉमा सर। जीरो सेंटर है, और ये है और एंगल लिया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू,
हाँ, क्योंकि ये तो है ना टच कर रहा है, तो एंगल जैसे मान लो हम अगर रेडियस पाई/2 रखे, cos 90 जीरो होता है, ठीक है, -90 जीरो है, ठीक है, आंसर आएगा, सही आना चाहिए, देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे, a² - r² को t मान लो, तो √t, तो मैं t किसको अज्यूम कर रहा हूँ, t मैं ले रहा हूँ a² - r² को, तो dt हो जाएगा -2r dr, ठीक। सो dt इज -2r dr, तो r dr हो जाएगा -dt/2, फिर यहाँ d थीटा, ठीक। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हो जाएगा, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, या बेटर r² को ही मैं t मान लूँ, बेटर रहेगा। सर ऐसे ही हो जाएगा, सिंप्लीफाई इजी हो जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मतलब जो भी आएगा आंसर सही आएगा, वो बस कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा आपका। तो यहाँ से अभी तक ठीक है, आर डी आर को मैंने लिखा, यहाँ से -dt/2, अब लिमिट चेंज करते हैं। तो जब एक r 0 है तो t कितना है, a², a²। और जब r जो r की वैल्यू है, एक मिनट, r की वैल्यू r cos थीटा नहीं, a cos थीटा ना, a cos थीटा, यहाँ से a cos थीटा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो r था, दिस r was more than equal to 0 less than equal to a cos थीटा, तो a cos थीटा, तो यहाँ से a cos थीटा जब रखेंगे हम r को, राइट, सो r को a cos थीटा क्या होगा फिर, a² कॉमन, 1 - cos² sin², सो तो t, a² sin² थीटा हाँ a² sin² थीटा। स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ठीक है, पहले इंटीग्रेट कर लो, वापस कर लेना, वो भी कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लें हम, और इसको फिर हम वापस कर दें उसके टर्म में, फिर वैल्यू पुट करें, ज़्यादा आसान रहेगा। सर ठीक है, ऐसे सर हो जाएगा सर, 3/2, 2/3, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ करो, सर हुआ तो आगे सॉल्व करूँ या आपको समझ आ गया। सर आगे सॉल्व किया बट आंसर नहीं मैच कर रहा। अच्छा, मेन आंसर नहीं मैच कर रहा ना, ठीक है, करते हैं आगे, देखो। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, एक इंटीग्रेशन करके निपटाओ, तो मेनली इसको इंटीग्रेट करो पहले। तो ये जो है √t dt/2 जो है, तो ये -1/2 बाहर कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया आएगा, एक मिनट, हमने क्या किया, -1/2 बाहर, और t⁻3/2/3/2, यही ना, यस सर। ठीक है। अब t क्या है एक्चुअली, तो t है जो हम रख देते हैं वैल्यू वापस, t जो मैंने अज्यूम किया था वो रख देता हूँ, a² - x², ठीक है, पुट कर लो। तो इसको अगर पुट करोगे, तो इसको ठीक है, a² से a² sin² थीटा, ये t की लिमिट थी, अब आएगा d थीटा, म्यूट कर लो, अभी म्यूट कर लो आप, जो भी है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा ये, ठीक है, तो बचा -1/3 बाहर, -π/2 से π/2, अभी बचा t⁻3/2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t रखोगे तो क्या होगा, a साइन थीटा का क्यूब होगा, और ये 3 तो मैं बाहर कर चुका हूँ ऑलरेडी, एंड माइनस क्या होगा, a³, ऐसा रहेगा। साइन पे मॉड आएगा। सर हम्म, सर क्या साइन साइन पे पे मॉड मॉड आएगा। आएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा यहीं पे हो सकता है गलती कर रहा हो, मतलब ये हो सकता है गलती हो रहा हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हमने a cos थीटा लिया था ना इसको, तो यहाँ जो हमने t² t की वैल्यू निकाली थी, t तो पॉजिटिव है, तो यहाँ t नेगेटिव हो सकता है क्या, t हमने क्या ले रखा है, t ले रखा है हमने a² - x², राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ वापस वैल्यू रख देते हैं, तो वापस रख देंगे, तो रूट अंडर जो एक्चुअली होता है, मतलब देखो मेनली यहाँ पे जो गलती हो रहा होगा, जो बता रहा ना ये, √x² इज नॉट इक्वल टू x, √x² इज एक्चुअली mod x, ठीक है ना।
तो यहाँ अक्सर कई बार गलती होता है, इसलिए भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का रूट एक्स नहीं होता है, ठीक है, मॉड एक्स होता है। सो सही है। तो देखो अभी के लिए, तो अभी क्यूब किया है तो ये मॉड के साथ क्यूब होगा, जो कहना चाह रहा है वो। तो अब यहाँ तक ठीक है ना, मतलब ये कैलकुलेशन। बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्यूब है ना, तो ये मॉड के साथ क्यूब होगा। क्यों मॉड होगा? क्योंकि अपॉन 2 था ना, तो जैसे एक्स की पावर 3/2 है, इसका मतलब कि एक्स क्यूब का रूट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्यूब बाहर भी कर सकते हो, सॉरी एक्स की पावर तो क्या आ जाएगा जी, मॉड एक्स का क्यूब, ऐसा कहना चाह रहे हो? हमने स्क्वायर किसका किया है? अच्छा वो ऑलरेडी स्क्वायर था ना, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये क्वेश्चन है ना। एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसका क्या मतलब होगा? तो ये रूट तो कभी आंसर देगा नहीं, तो एक्स की पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट, ये ना। तो तुम क्या करना चाह रहे हो, एक्स क्यूब, तो मॉड एक्स क्यूब ना। ठीक है, ओके ओके ठीक है। यहाँ से क्या आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मेनली इंटीग्रेशन में ही दिक्कत होगा तुम्हें, बाकी तो ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा डी थीटा, तो ए क्यूब भी कॉमन लेके हटा सकते हैं। सो ये -a³/3 -π/2 से π/2, अभी कितना है जी, मॉड साइन क्यूब थीटा या मॉड साइन थीटा का क्यूब -1 डी थीटा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, अभी इवन फंक्शन है तो 2 टाइम कर सकते हैं, देख लो। तो -a³/3 तो 2 लगा दो, और ये हो गया 0 से π/2। अब ये 0 से 90 में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो अब मॉड गायब हो जाएगा। सो अब ठीक है, साइन क्यूब थीटा -1 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करो भाई, तो आगे इसको साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n-1/n वो वाला यूज कर लेंगे। हाँ बताओ क्या लिखे, या आंसर डायरेक्ट पता है तो बताओ क्या लिखूं? सर सर 2/3 हम्म -π/2। -π/2, यस सर। और इसका -1 का, अच्छा सर इसके ही आएगा। अच्छा वो साथ सर में इस बता दिए। यस सर। तो क्या इससे आंसर नहीं आ रहा है? सर देख रहा हूँ हाँ शायद देख, आ रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस इधर शिफ्ट करना चाहो शिफ्ट कर दो माइनस को। सो 2a³/3 और ये π/2 -2/3, तो ऐसा हो गया आएगा। ये शायद यहीं पे गलती होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब कहीं स्क्वायर रूट कर रहे हो ना, तो स्क्वायर रूट से आ मॉड रहा आंसर, ठीक है। सर आंसर आ रहा है, मैच हो गया। ठीक है, हाँ यही आंसर है। तो मेनली यहीं पे गलती हुआ होगा जो ये बता रहा था ना सोहम, ठीक है। तो जी कई सर। बार हम लोग ऐसा कर देते हैं ना, हम लोग कई बार गलती से एक्स स्क्वायर को हम लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आए हैं एक्स, लेकिन ये तब होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं। सो इन जनरल मॉड एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ठीक है, इन जनरल जब एक्स अगर कोई भी रियल नंबर है तो। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता, √4 इज ओनली +2। अच्छा इसके काम तो है ही नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन बताइए जिनका डाउट। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, चलो यहीं स्टॉप करते हैं फिर, थैंक यू।